हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रॉम डॉक्टर उषा चहल। इस वीडियो में हम सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को डिस्कस करेंगे। किसी व्यक्ति की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर असेसमेंट ईयर में कॉम्पोजिट टैक्स लगाया जाता है। एक असेसी के पास सेम हेड में कई डिफरेंट सोर्सेज से इनकम प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार असेसी डिफरेंट हेड्स में भी इनकम अर्न कर सकता है। इन डिफरेंट हेड्स में वह लॉस भी सफ़र कर सकता है। ये लॉस उसे किसी पर्टिकुलर सोर्स से या किसी पर्टिकुलर हेड से हो सकते हैं। इन लॉसेस को सेट ऑफ या कैरिड फॉरवर्ड करने के लिए एसएससी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए प्रोविजंस जो कि सेक्शन 70 टू 79 को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर सेम हेड ऑफ इनकम, दैट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। Step number 2, inter-head adjustment in the same assessment year at the time of aggregation of income of various heads, that is inter-head adjustment. And step number 3 is carried forward of losses to subsequent assessment years. यदि लॉसेस को सेम ईयर की इनकम में से एडजस्ट किया जाए या घटाया जाए तो इसे सेट ऑफ लॉसेस कहेंगे। इसके लिए प्रोविजंस को फॉलो करके असेसी लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। नंबर 1, सेट ऑफ अंडर सेम हेड या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा था कि इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, profit and gains of business and profession, capital gains and income from other sources. यदि किसी असेसमेंट ईयर में एसएससी को किसी पर्टिकुलर हेड में लॉस होता है तो उसी पर्टिकुलर हेड में डिफरेंट सोर्सेज की इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति के पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं। उसे एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ और 2 हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू से असेसी इस लॉस को एडजस्ट कर सकता है, तो इसे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सेट ऑफ अंडर अदर हेड्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। यदि लॉस को उसी पर्टिकुलर हेड से सेट ऑफ ना किया जा सके और कुछ लॉस का हिस्सा सेट ऑफ करने से बच जाए तो उस हिस्से को एसएससी के द्वारा अर्न की गई किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी एक हेड में हुए लॉस को किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट किया जाए तो उसे इंटर हेड एडजस्टमेंट कहेंगे। सेक्शन 71 क्लॉज 3A के अकॉर्डिंगली इस इंटर हेड एडजस्टमेंट पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि यदि लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड में हो रहा है तो असेसी केवल और केवल 2 लाख रुपए तक के लॉस को ही किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हेड का लॉस मान लीजिए 3,50,000 रुपीज़ है, तो उस पर्टिकुलर हेड की इनकम में से केवल मान लीजिए 50,000 रुपये की एडजस्टमेंट हो सकी, बाकी ₹3 लाख का लॉस स्टिल अभी है। तो असेसी इस 3 लाख रुपीज़ के लॉस में से केवल और केवल 2 लाख रुपए तक के लॉस को किसी अन्य हेड की इनकम में से सेट ऑफ कर सकता है। बाकी 1 लाख रुपए के लॉस को अनएब्जॉर्ब्ड लॉस माना जाएगा और इसे एसएससी अगले आने वाले 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे जैसे एसएससी को इनकम होगी वो इस लॉस को एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि असेसी को किसी तरह का लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन से होता है तो असेसी इस लॉस को सेम हेड के अंडर किसी दूसरे बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन इस लॉस को स्पेकुलेशन इनकम में से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। इस लॉस को किसी और हेड की इनकम में से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सैलरीज में से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉस नहीं माना जाता।
इसके लिए सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 की प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। दैट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सैलरी हेड से भी सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस लॉस को नहीं। फोर्थ पॉइंट इज स्पेकुलेशन लॉस अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1। स्पेकुलेशन लॉसेस को केवल और केवल एसएससी के किसी अन्य स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट्स में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस को स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ किया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस को केवल स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट्स में से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 4A, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 73A सबसेक्शन 1। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस अंडर सेक्शन 74A सबसेक्शन 3। यदि एसएससी अपने अस्तबल में रेसेस के लिए घोड़ों को मेंटेन करता है और उसे किसी तरह का लॉस होता है, तो वह इस लॉस को किसी अन्य सोर्स की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। वह केवल हॉर्स रेसेस की इनकम से ही इन लॉसेस को सेट ऑफ कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, कैपिटल लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। 7th पॉइंट इज लॉसेस ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा। इन लॉसेस को किसी और इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। किसी भी लॉस को विनिंग फ्रॉम रेसेस या लॉटरीज की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। 8th पॉइंट इज लॉसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और फर्म्स। यदि एओपीज या बीओआई या फर्म को किसी प्रकार का लॉस होता है और ये लॉस ना ही उसी हेड की इनकम से या किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सका, तो इस लॉस को एओपी या बीओआई या फर्म्स के मेंबर्स या पार्टनर्स में विभाजित नहीं किया जाएगा, और क्योंकि ये मेंबर्स या पार्टनर्स अपने पर्सनल इनकम में से इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। चलिए, जो भी पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम वेयर टू सेट ऑफ। Loss from house property can be set off from any other house property or any other head of income, but restricted to rupees 2 lakh. Second point is loss from business or profession. Income from other business or profession or from any other head except salaries. Third point is loss from speculation. Income from speculation only. Loss from specified business. Income from any specified business. Short term capital loss, short term capital gains or from long term capital gain. Long term capital loss can be set off from long term capital gains only. Loss from owning and maintaining race horses. Income from activity of owning and maintaining of race horses. 8th point is loss of lottery, gambling, crossword puzzles, betting etc. cannot be set off against any income. Exceptions to general rule. याद रखिए कि स्पेकुलेशन बिजनेस से यदि लॉस होता है तो उस लॉस को किसी दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस प्रकार के लॉस को केवल दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट्स में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट इज स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को किसी अन्य बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस प्रकार के लॉसेस को केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ किया जा सकता है। सी पॉइंट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते।
इन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। डी पॉइंट इज रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी के लॉस को केवल इसी की इनकम या प्रॉफिट्स में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ई पॉइंट इज लॉस, यदि लॉटरी, गेमिंग, बैटिंग या क्रॉसवर्ड पजल से किसी प्रकार का लॉस एसएससी को होता है तो इस लॉस को किसी भी तरह की अन्य इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। एफ पॉइंट इज एग्जेम्प्टेड इनकम्स ऑफ इनकम के लॉस को टैक्सेबल इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। यदि सेम असेसमेंट ईयर में से किसी लॉस को सेट ऑफ ना किया जा सके तो ऐसे लॉसेस को आने वाले ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। जैसे जैसे एसएससी को इनकम या प्रॉफिट्स होंगे तो इन लॉसेस को एसएससी उन इनकम्स में से सेट ऑफ करता रहेगा। इनकम टैक्स में दिए गए रूल्स को फॉलो करते हुए एसएससी इन लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। कुछ लॉसेस को इन रूल्स के अकॉर्डिंगली सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है और कुछ लॉसेस को कैरिड फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ये रूल्स एंड या प्रोविजंस इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71B। इन लॉसेस को आने वाले अगले 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सेट ऑफ किया जा सकेगा। Second point is non-speculation business losses under section 72 clause 1। इन लॉसेस को भी मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है। यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन किसी वजह से बंद हो जाता है तो भी एसएससी किसी अन्य बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रॉफिट्स या गेन्स से इन्हें एडजस्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस अंडर सेक्शन 73 क्लॉज सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। इन लॉसेस को 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है। जिस भी ईयर में प्रॉफिट होगा उस ईयर के प्रॉफिट्स में से इन लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकेगा। पॉइंट नंबर 3A, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 73A सबसेक्शन 2। इस तरह के लॉसेस को तब तक कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है जब तक कि ये लॉसेस पूरी तरह से सेट ऑफ ना हो जाएं। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल लॉसेस अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 एंड 2। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, इन्हें आने वाले 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 क्लॉज B। इन लॉसेस को मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं यदि लॉस होता है तो किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस या स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनको एडजस्ट किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से लॉसेस या एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के लिए इस ऑर्डर या स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले प्रॉफिट्स में से यदि करंट डेप्रिसिएशन है तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यदि कोई इस प्रकार का एक्सपेंडिचर है तो इसे एडजस्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एसएससी के किसी बिजनेस को करंट लॉस को सेट ऑफ करेंगे। पॉइंट नंबर 4, पिछले सालों में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को यानी पुराने लॉसेस को पहल के आधार पर सेट ऑफ करेंगे। पॉइंट नंबर 5, यदि ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसे एडजस्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6, यदि ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है तो इसे एडजस्ट करेंगे। इस ऑर्डर को फॉलो करके ही सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। असाइनमेंट की बात करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट, कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेशन लॉसेस, प्रोविजन रिलेटिंग टू लॉसेस फ्रॉम लॉटरीज, बेटिंग एटसेट्रा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन that is explain the provisions regarding set off of losses and carried forward of losses. Thank you very much. Subscribe this channel, पढ़िए और आगे बढ़िए।